हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। सो इन दिस वीडियो विल टॉक अबाउट मौर्य डायनेस्टी, मौर्य वंश। देखिए, जो मौर्य वंश था, इसका प्रतीक चिन्ह था मोर। और जो मौर्यकालीन जो लोग थे वो पाली भाषा बोलते थे, यानी कि जो मौर्य वंश के जो लोग थे वो पाली भाषा बोलते थे। और वहाँ की जो मुद्रा थी वो पण थी। देखिए, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोट्स भी कहा गया, इनको एंड्रोकोटस भी कहा गया। एंड्रोकोटस इन्हें एरियन ने कहा था। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, इनके एक प्रधानमंत्री थे जिनका नाम चाणक्य है। आपने शायद चाणक्य नीति तो पढ़ी ही होगी या फिर किसी से सुनी होगी। चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त। चाणक्य का दूसरा नाम कौटिल्य भी है, विष्णुगुप्त भी इन्हें पुकारा जाता था। एक विशाख दत्त द्वारा रचित एक नाटक है जिसका नाम है मुद्रा राक्षस। तो इस नाटक में बताया गया है कि किस प्रकार चाणक्य ने अपनी राजनीतिक चालों से चंद्रगुप्त मौर्य को जिताया था, या फिर उसे अन्य विद्यों में उसकी जो राजनीति थी उसके बारे में इस नाटक के द्वारा बताया गया है। जो चाणक्य थे, इनका एक अर्थशास्त्र है, चाणक्य का अर्थशास्त्र है, जिसमें राजनीतिक नीतियां बताई गई हैं। साथ ही इसमें शूद्रों को आर्य के नाम से संबोधित किया गया है। इसमें 15 अधिकरण है, इसमें सप्तांग है जिनमें राजा, क्षेत्र और प्रशासन की बात की गई है। देखिए, अब अपने आते हैं मौर्य वंश पे। चंद्रगुप्त मौर्य की बात करते हैं। जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, ये 322 ईस्वी पूर्व से 297 ईस्वी पूर्व तक रहे। इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को हराया था। सेल्यूकस निकेटर को हराया था और उसे 500 हाथी इन्होंने सेल्यूकस निकेटर को दिए थे। बदले में बलूचिस्तान और भी काफी क्षेत्र उनसे लिए। फिर जो सेल्यूकस निकेटर होता है, उनकी एक पुत्री होती है जिसका नाम होता है कार्नेलिया। कार्नेलिया का विवाह चंद्रगुप्त मौर्य से हो जाता है। जो सेल्यूकस निकेटर जो राजा था, जो यूनानी शासक था, उसका एक राजदूत था जिसका नाम था मेगस्थनीज। जो मेगस्थनीज होता है, उसे सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में भेज देता है। जो मेगस्थनीज वहां पर रहकर एक पुस्तक लिखता है जिसका नाम होता है इंडिका। तो जो इंडिका जो पुस्तक होती है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य के समय का जो प्रशासन होता है, जो समाज होता है और जो अर्थव्यवस्था होती है, उसको मेगस्थनीज बताता है। मेगस्थनीज बताता है कि उस समय 7 प्रकार से जो भारत समाज था वो 7 प्रकार से विभाजित था। और उसने, मेगस्थनीज ने पाटलिपुत्र को पोलीब्रोथ कहा और उसने पाटलिपुत्र का वर्णन भी किया। अब आगे बात करते हैं चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य कहां कहां तक था। उसका राज्य काबुल, कंधार, बलूचिस्तान, पंजाब, बिहार और गुजरात, लगभग बहुत बड़े क्षेत्र पे चंद्रगुप्त मौर्य अपना शासन कर रहा था। चंद्रगुप्त मौर्य नंदवंश के बाद था। तो जब जीवन के अंतिम क्षणों में जो चंद्रगुप्त मौर्य होता है, वो भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेता है। और जब जैन धर्म की दीक्षा लेता है, उसके बारे में वर्णन, यानी कि इन्होंने जब जैन धर्म अपनाया था, उसको जैन ग्रंथ परिशिष्ट पर्वन में लिखा गया है। परिशिष्ट पर्वन में यह बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन धर्म अपनाया था। एक अभिलेख है जूनागढ़ का, रुद्रदामन अभिलेख। जो ये रुद्रदामन अभिलेख है, इसमें चंद्रगुप्त मौर्य का नाम लिखा गया है। और इसमें बताया गया कि सुदर्शन झील मौर्य साम्राज्य में ही, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही पुष्यमित्र वैश्य ने बनाई थी। और इसमें रुद्रदामन अभिलेख में यह भी बताया गया है कि चंद्रगुप्त मौर्य का पश्चिम में भी प्रभाव था। तो जो ये पुष्यमित्र वैश्य ने सुदर्शन झील का जो निर्माण किया था, यह सिंचाई के लिए किया था। अब इनके बाद में चंद्रगुप्त मौर्य का वारिस होता है बिंदुसार। इनका पुत्र होता है बिंदुसार। बिंदुसार को अमृत गात्र के नाम से भी जाना जाता है। वायु पुराण में बिंदुसार को मद्रसार कहा गया और जैन ग्रंथ में इसे सिंहसेन के नाम से जाना गया। जो बिंदुसार था, ये 297 ईस्वी पूर्व से 273 ईस्वी पूर्व तक रहता है। जो बिंदुसार होता है, बिंदुसार का बेटा होता है अशोक। अशोक महान जिसे हम बोलते हैं, जिन्होंने कलिंग का युद्ध लड़ा था। तो जो इनका जो बेटा होता है अशोक, उसको तक्षशिला
में एक बार विद्रोह हो जाता है, तो बिंदुसार को पहली बार भेजता है। उसके बाद में जो बिंदुसार होता है, ये सीरिया शासक एंटियोकस फर्स्ट से 3 चीजों के लिए आग्रह करता है। पहला अंजीर के लिए, दूसरा शराब के लिए, तीसरा दार्शनिक भेजने का उससे आग्रह करता है। जो बिंदुसार होता है, इसका जो राजदूत होता है, सॉरी, जो एंटियोकस होता है, इसका राजदूत होता है जिसका नाम होता है डाइमेक्स। तो जो डाइमेक्स होता है, ये बिंदुसार के दरबार में आता है और उसकी जीवनी के बारे में बताता है। जब बिंदुसार की मृत्यु होती है, तो मृत्यु के समय जो अशोक होता है वो उज्जैन का राज्यपाल होता है। अब बिंदुसार के बाद में उसका पुत्र वारिस बनता है अशोक। अशोक का नाम देवनामप्रिय, यानी कि देवताओं का प्रिय भी है, प्रियदर्शी। इसको प्रियदर्शी के नाम से भी जाना जाता है, यानी कि देखने में रमणीय, इसे ये नाम दिया गया। सारनाथ में इसे धर्मशोक के नाम से नाम दिया गया। मास के अभिलेख में इसे बुद्ध शासक के नाम से नाम दिया गया। जो अशोक थे, इनका कार्यकाल 269 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक था। अशोक की माता का नाम सुभाद्रांगी था। इनके जो पुत्र थे उनका नाम था महेंद्र, और इनकी जो पुत्री थी उसका नाम था संघमित्रा। ये दोनों बौद्ध धर्म का प्रचार देने श्रीलंका में जाते हैं, इनके पुत्र और पुत्री। इनके एक बड़े भाई थे जिसका नाम था सुसीम। जो कहा जाता है कि सम्राट अशोक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर दी थी गद्दी के लिए। तो गद्दी के लिए इन्होंने इनकी हत्या की। और 2 ग्रंथ हैं, एक का नाम है दीपवंश और दूसरे का नाम है महावंश। इन ग्रंथों में यह लिखा गया है कि सम्राट अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। जब सम्राट अशोक 229 ईस्वी पूर्व में शासक बनते हैं, जबकि इनके पिता की हत्या 297 ईस्वी पूर्व होती है, क्योंकि जब इनकी मृत्यु होती है तो गृहयुद्ध चल जाता है, और गृहयुद्ध के कारण 4 वर्ष गृहयुद्ध के बाद में इनका राज्याभिषेक होता है। ये अपने भाई सुसीम की हत्या कर देते हैं और गद्दी पे बैठ जाते हैं। जो सम्राट अशोक थे, इनका राज्य भारत पे था और अफगानिस्तान के एक बड़े हिस्से पे भी ये शासन करते थे। इनके बारे में जानकारी हमें अभिलेखों से मिलती है। अफगानिस्तान के बारे में जानकारी की, अफगानिस्तान में भी इनका शासन था, ये ग्रीक और अरमाइक अभिलेख से मिलती है। अभिलेख जो कि ग्रीक और अरमाइक भाषा में हैं, उनसे इनकी जानकारी मिलती है। एक बार सम्राट अशोक कलिंग युद्ध लड़ने जाते हैं, तो कलिंग युद्ध में अत्यधिक नरसंहार देख के इनका जो हृदय होता है वो परिवर्तित हो जाता है। ये सोचते हैं कि ये शस्त्रों को त्याग देते हैं, और उसके बाद में ये बौद्ध धर्म की शिक्षा देने के लिए उपगुप्त के पास चले जाते हैं। जब हृदय परिवर्तन होता है तो ये भी ये कहते हैं कि जो समुद्र की सारी प्रजा मेरी संतान है। तो ये इनके फर्स्ट अभिलेख में इन्होंने ये कहा था कि सारी प्रजा मेरी संतान है। और जब कलिंग युद्ध जब इनका होता है और जब इनका हृदय परिवर्तन हो जाता है, तो उससे संबंधित अभिलेख 13वां है। एक राजतरंगिणी पुस्तक है कल्याणी की। इसमें यह बताया गया है कि सम्राट अशोक ने श्रीनगर की स्थापना की थी। सम्राट अशोक ने ही सांची का स्तूप बनवाया, सारनाथ का स्तूप बनवाया। ये बौद्ध ग्रंथ में लिखा गया है कि सम्राट अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया, और उन्होंने बराबर की गुफाएं भी बनवाई। और इनका एक अभिलेख है, बाबरू अभिलेख। इसमें अशोक को सम्राट अशोक कहा गया है। फिर देखिए, जो इनके जो अभिलेख थे वो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़े, यानी कि पहला अंग्रेज जिसने अशोक के अभिलेख पढ़े वो जेम्स प्रिंसेप था। इसका जो फर्स्ट अभिलेख है, जो फर्स्ट कलिंग अभिलेख है, इसमें इन्होंने कहा कि प्रजा मेरी संतान है। जब कलिंग के युद्ध से जब इनका हृदय परिवर्तन हुआ, इन्होंने हथियारों को छोड़ दिया, ये हिंसा को छोड़ दिया, हिंसा को इन्होंने अपना लिया था। इन्हीं के छठे अभिलेख में इन्होंने कहा था कि मैं चाहे कुछ भी करता हूँ, चाहे खाता पीता रहूं, या फिर रानियों के साथ विश्राम कर रहा हूँ, या फिर कुछ भी जहाँ भी हूँ कुछ भी कर रहा हूँ, मेरे महामात्य
मुझे सार्वजनिक कार्य के लिए कभी भी कहीं भी बुला सकते हैं। एक महास्थान में बांग्लादेश में इसका अभिलेख मिला है। एक सोगोर उत्तर प्रदेश में भी इनका एक अभिलेख है जो मौर्य काल का है। इनका एक कंधार अभिलेख है जो ग्रीक और अरमाइक भाषा में लिखा गया है। एक इनका मंसोरा अभिलेख है जो मंसोरा में पाकिस्तान में अभिलेख है। और एक शहबाजगाड़ी अभिलेख, जो ये दोनों जो पाकिस्तान में जो अभिलेख हैं खरोष्ठी लिपि में है। ये यानी कि इनमें दाएं से बाएं लिखा गया, यानी कि इस साइड से, यानी कि इधर से दाएं से ऐसे लिखा गया है। एक इनका एक कौशाम्बी अभिलेख भी मौर्य काल का ही है। देखिए ये शब्दावलियां हैं। विष्टि का मतलब होता है बेगारी। अधे मात्रक का मीन होता था बिना वर्षा अच्छी कृषि देने वाली भूमि। सीता शब्द का मतलब होता था राजकीय भूमि या फिर सरकारी संपत्ति कह सकते हैं हम। देखिए जो मौर्य साम्राज्य था उसका पतन कैसे हुआ। इनके बाद में सुंग वंश आता है। इनका जो अंतिम जो मौर्य साम्राज्य का जो अंतिम शासक था वो था ब्रह्मदत्त। जो ब्रह्मदत्त था, अब अशोक के बाद में आते हैं, इनके उत्तराधिकारी होते हैं कुणाल। और मौर्य साम्राज्य के अंतिम राजा ब्रह्मदत्त होते हैं। तो ब्रह्मदत्त का एक सेनापति होता है पुष्यमित्र सुंग, ब्राह्मण वंश से जो होता है इसका सेनापति होता है। सेनापति के द्वारा ब्रह्मदत्त की हत्या कर दी जाती है और ब्राह्मण प्रतिक्रिया करते हैं अपने, तो वहां पे ब्राह्मणों का शासन आ जाता है, सुंग वंश आ जाता है। दूसरा इसका एक कारण था सम्राट अशोक की अहिंसावादी नीति। तीसरा था यहाँ पे वित्तीय संकट आ जाने से, वित्तीय संकट आने के कारण मतलब पैसों की कमी होने के कारण भी इसका शासन का समापन हुआ, क्योंकि जो सम्राट अशोक में जब हृदय परिवर्तन हुआ तो उदार हो गए थे, वो अहिंसा को मानने लग गए थे। तो इसी के साथ हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। तो थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।